उसके बारे में यह भी चर्चा की कि किस तरीके से इरिगेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार इरिगेशन के नाम पर जो तकलीफें पैदा हो रही है साधारण आदमी को, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह सरकार केसीआर की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, यह सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम हो गया है, केसीआर के लिए यह दूध वाली गाय हो गई है। और यह प्रोजेक्ट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं और उसके बावजूद भी इरिगेशन का पानी 1 इंच भूमि को नहीं मिला है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं? यह केसीआर का भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है, इसको हमको समझना होगा। उसी तरीके से हम बात करें तो पलमरू का जो रंगारेड्डी का प्रोजेक्ट है, उस लिफ्ट इरिगेशन की बात करो, रजौली बांदा की बात करो, नेटेम पड्डू की बात करो, डिंडी की बात करो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गलत आदमी जब यहां होता है तो किस तरीके से तेलंगाना को केंद्र का मिलने वाला आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचता है, और जब सही शासन आ जाता है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है, तो तेलंगाना की जनता को भी डबल फायदा मिल जाता है। इसको भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, मैं यहां पर आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि जिस बात को अभी संजय बंडी जी ने कहा, किशन रेड्डी गारू ने कहा, डीके अरुणा बहन ने कहा, उसके पहले एटला राजेंद्र जी ने कहा, मैं उसी की तायीद करने आया हूं। एक एक प्रोजेक्ट की बात कीजिए। आप बताइए, मिशन काकेटिया में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मिशन भागीरथ में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक पानी उसका नहीं आया है। आप बताइए, हरिता हरण में उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसी तरीके से लैंड माफिया का काम केसीआर की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? और इसके साथ साथ ये तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है कि नहीं अपना रही है? इसका नाम तेलंगाना राज्य समिति नहीं है, इसका नाम होना चाहिए तेलंगाना रजाकार समिति। यह तेलंगाना रजाकार समिति है। यह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, यह डिवाइड एंड रूल करने की बात कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं तेलंगाना की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, लड़ना जानती है, लड़ करके अपना हिस्सा और हक लेना जानती है। और आने वाले समय में तेलंगाना की जनता अपना हक लेके रहेगी, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा और नीचे धरती पर कमल खिलेगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं, अभी हमारे केसीआर साहब का देखो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बदल करके 2 बेडरूम हाउसिंग योजना बना दिया। अगर हम बात करें समग्र शिक्षा की, तो उसका मन्ना उरू मन्ना डी कर दिया, मन्ना बड्डी कर दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना का केसीआर किट कर दिया। यानी देखो राजनेता की हल्की अदा क्या है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो चोरी करते हैं, फिर सीना जोरी करते हैं। केंद्र का पैसा, केंद्र की योजना यहां पर जिसको प्रधानमंत्री पहुंचाना चाहते हैं, और उसमें भी वो सही ढंग से पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे निवेदन करने आया हूं। एक तो मैं संजय बंडी और इनके माध्यम से ये जो यात्रा चल रही है, इसको शुभकामनाएं देता हूं। जन जन के बीच में जाओ, अपनी आवाज सुनाओ, सारी बातों को लोगों के बीच में बताओ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देख रहा हूं यहां मूड, ये मूड स्पष्ट है, बदलाव का मूड है, बदलाव का मन है। आप आगे बढ़ो, तेलंगाना की जनता यहां बदलाव लाएगी और अपना विकास को आगे बढ़ाएगी। मैं ज्यादा समय आपका न लेता हुआ सिर्फ